मारुति सुजुकी की कारें खरीदना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन कार खरीदने के बाद असली कहानी शुरू होती है सर्विस और मेंटेनेंस की। और यहीं पर कंपनी आपको एक पैकेज बेचती है, मेंटेनेंस कॉस्ट प्रोटेक्ट, यानी एमसीपी। जी। सुनने में तो लगता है कि सारे खर्चों से सुरक्षा मिल गई, लेकिन क्या ये वाकई एक प्रोटेक्ट करने वाला कवच है या बस एक मार्केटिंग की तरकीब? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद आज सिर्फ ये बताना नहीं है कि एमसीपी क्या है, वो तो मतलब ब्रोशर में भी मिल जाएगा। सही। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है, क्या ये आपके लिए फाइनेंशियली एक स्मार्ट मूव है? क्योंकि देखिए, कार खरीदना एक बात है, लेकिन उसे सालों साल अच्छी कंडीशन में रखना और उसके रख रखाव का खर्च संभालना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। एमसीपी इसी खर्च को प्रिडिक्टेबल बनाने का एक वादा करता है। तो चलिए देखते हैं ये वादा कितना खरा उतरता है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये एमसीपी आखिर है क्या? नाम तो बड़ा भारी भरकम है, मेंटेनेंस कॉस्ट प्रोटेक्ट। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में अगर कहें तो एमसीपी एक प्रीपेड सर्विस प्लान है। प्रीपेड मतलब जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। आप अपने कार की भविष्य में होने वाली रेगुलर सर्विसेज के लिए आज ही एक मुश्त पेमेंट कर देते हैं। अच्छा। इसका जो मेन काम है वो है कार की पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस, यानी पीएमएस। पीएमएस, हाँ। जो तयशुदा पार्ट्स और ल्यूब्रिकेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनके खर्च को कवर करना। एक मिनट, यहाँ तयशुदा पार्ट्स और ल्यूब्रिकेंट्स पे जोर देना जरूरी है। मतलब इसमें सब कुछ शामिल नहीं है? बिल्कुल नहीं, और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अच्छा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कार की 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस होनी है। ठीक है। इस सर्विस में आमतौर पर इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सब बदला जाता है। एमसीपी इन सब चीजों का खर्च कवर कर लेगा। ओके। लेकिन अगर उसी सर्विस के दौरान मैकेनिक कहता है कि आपके ब्रेक पैड घिस गए हैं और उन्हें बदलना होगा, या आपकी बैटरी कमजोर हो गई है, तो उसका खर्च आपको अलग से अपनी जेब से देना होगा। अच्छा, तो ये एक प्रीपेड सर्विस मेन्यू की तरह है, आला कार्ट रिपेयर के लिए नहीं। एग्जैक्टली। जो सर्विस शेड्यूल में लिखा है बस वही कवर्ड है। और ये वारंटी से कैसे अलग है? लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वारंटी या एक्सटेंडेड वारंटी का काम है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को कवर करना। ओके। यानी अगर आपकी गाड़ी का कोई पार्ट, जैसे पावर विंडो मोटर, अपने आप खराब हो जाता है तो कंपनी उसे वारंटी के तहत मुफ्त में ठीक करेगी। जबकि एमसीपी का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उन चीजों के लिए है, मतलब वेयर एंड टेयर। हाँ, और जिन्हें रेगुलर सर्विस में बदलना ही पड़ता है। तो एक लाइन में कहें तो वारंटी है अगर कुछ टूट जाए के लिए, और एमसीपी है नियमित देखभाल के लिए। ठीक है, ये अंतर तो साफ हो गया। लेकिन क्या मैं कभी भी जाकर ये पैकेज खरीद सकता हूँ? नहीं। मान लीजिए मेरी कार 3 साल पुरानी है और अब मुझे लग रहा है कि खर्च बढ़ रहा है, तो क्या मैं अब एमसीपी ले सकता हूँ? नहीं, और ये इसकी एक बड़ी शर्त है। इसे खरीदने की एक समय सीमा है। क्या है वो? आमतौर पर कार खरीदने के 4 साल पूरे होने या 40,000 किलोमीटर चलने तक ही इसे खरीदा जा सकता है, जो भी पहले हो जाए। अच्छा, तो एक विंडो है। हाँ, अगर ये मौका निकल गया तो फिर आप ये पैकेज नहीं ले सकते। और इसे इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ शर्तें होंगी? मतलब क्या मैं अपने भरोसेमंद लोकल मैकेनिक के पास जाकर एमसीपी का फायदा उठा सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। एमसीपी के फायदे केवल मारुति सुजुकी के ऑथराइज्ड डीलरशिप या वर्कशॉप पर ही मिलते हैं। ओके, तो ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। बिल्कुल। इसका एक मकसद ग्राहक को कंपनी के ऑफिशियल सर्विस नेटवर्क के अंदर ही बनाए रखना भी है। ठीक है, तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं, तो उस सवाल पर आते हैं जो हर कोई पूछना चाहता है, फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा जो दिमाग में आता है वो है महंगाई से सुरक्षा। क्या ये सच है? हाँ, ये इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। आप मेंटेनेंस के लिए आज की कीमतों पर भविष्य के लिए पेमेंट कर देते हैं। मतलब अगले 3, 4 या 5 साल में अगर लेबर चार्ज बढ़ता है या पार्ट्स महंगे होते हैं, और वो होंगे ही, हाँ वो तो होना ही है, तो आपकी जेब पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने एक तरह से भविष्य के खर्च को आज की कीमत पर लॉक कर दिया है। पर क्या ऐसे नहीं है कि मारुति पहले से ही भविष्य की महंगाई का अनुमान लगाकर पैकेज की कीमत तय करती है? मतलब हम इस सुरक्षा के लिए कहीं ज्यादा कीमत तो नहीं चुका रहे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जाहिर है कंपनी अपना मार्जिन रखकर ही कीमत तय करती है, लेकिन ये कंज्यूमर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। कैसे?
सोचिए, पिछले 3-4 सालों में गाड़ियों के पार्ट्स और लेबर कॉस्ट में करीब 15-20% की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो आज एक फिक्स्ड अमाउंट देना लंबे समय में सस्ता पड़ सकता है। तो ये एक तरह का कैलकुलेटेड गैम्बल है। हाँ, लेकिन ये महंगाई के रिस्क को आपके ऊपर से हटाकर कंपनी पे डाल देता है। दूसरा फायदा जो मुझे समझ आता है वो है बजटिंग में आसानी। सर्विस के टाइम पर ये टेंशन नहीं रहती कि इस बार बिल कितना आएगा। बिल्कुल, इसे मन की शांति या पीस ऑफ माइंड कह सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने अपनी नई ब्रेजा के लिए MCP नहीं लिया था। तीसरी सर्विस में बिल आया लगभग 7,500 रुपए का। अरे, वो हैरान थे कि इसमें ऐसा क्या कर दिया। असल में कुछ खास नहीं, बस स्टैंडर्ड सर्विस थी, लेकिन लेबर, GST और छोटे-मोटे पार्ट्स मिलाकर बिल उतना बन गया था। MCP इस तरह के सरप्राइज से बचाता है। सही है। आपको पहले से पता होता है कि आपकी बेसिक सर्विसिंग का खर्च वो तो 0 ही आने वाला है। और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुविधा भी एक बड़ा फैक्टर है। क्या MCP इसमें कोई मदद करता है? हाँ, और ये कई लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ज्यादातर MCP प्लान में सर्विस के लिए गाड़ी को घर या ऑफिस से मुफ्त में ले जाने और वापस छोड़ने की सुविधा शामिल होती है। ओह, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। जी, जो लोग अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं उनके लिए सर्विस सेंटर जाकर घंटों इंतजार करने का झंझट खत्म हो जाता है। और मैंने सुना है कि इसमें रोड साइड असिस्टेंस भी होता है। हाँ, कई प्लान्स में ऑन रोड इमरजेंसी सर्विस भी कवर होती है। मतलब अगर गाड़ी कहीं रास्ते में बंद हो जाए, टायर पंक्चर हो जाए या बैटरी डाउन हो जाए तो मदद मिल जाती है। ये भी मन की शांति वाला ही पॉइंट है। बिल्कुल, खासकर अगर आप फैमिली के साथ अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं उस फायदे पर जिसकी बात शायद सेल्समैन भी उतनी नहीं करता, रीसेल वैल्यू। क्या सच में MCP लेने से गाड़ी बेचते समय बेहतर कीमत मिलती है? नहीं, ये सिर्फ मार्केटिंग की बात नहीं है, इसका जमीनी असर होता है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, आप अपनी 4 साल पुरानी बलेनो बेच रहे हैं। बाजार में 2 गाड़ियां हैं, एक जिसकी सर्विस हिस्ट्री मालिक के भरोसे पर है और दूसरी आपकी जिसके पास मारुति का ऑफिशियल MCP रिकॉर्ड है, जो ये साबित करता है कि हर 10,000 किलोमीटर पर कंपनी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सर्विस हुई है। तो खरीदार को ज्यादा भरोसा आएगा? सिर्फ भरोसा ही नहीं, ये आपकी कार के लिए एक तरह की हेल्थ रिपोर्ट बन जाती है। खरीदार को तुरंत पता चल जाता है कि इंजन ऑयल से लेकर एयर फिल्टर तक सब कुछ समय पर और ओरिजिनल पार्ट से बदला गया है। सही बात है। ये भरोसा सेकेंड हैंड कार मार्केट में आसानी से 15,000 से 20,000 रुपए का फर्क पैदा कर सकता है। अरे वाह, तो ये तो एक छोटा सा निवेश है जो गाड़ी बेचते समय बड़ा रिटर्न दे सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत आकर्षक लग रहा है। लेकिन अक्सर ऐसी स्कीम्स में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला छोटा सा स्टार लगा होता है। हाँ, बिल्कुल। इस पैकेज में वो छिपी हुई शर्तें और सीमाएं क्या हैं? और अब बात आती है सिक्के के दूसरे पहलू की। सबसे पहली सीमा तो वही है जिसकी हमने बात की, समय की पाबंदी। 4 साल या 40,000 किलोमीटर। हाँ, उसके बाद आप ये मौका खो देते हैं। दूसरी और सबसे जरूरी बात है कवरेज की सीमा। जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ PMS को कवर करता है। टायर बदलना, बैटरी बदलना, क्लच प्लेट खिस जाना या किसी एक्सीडेंट से हुआ नुकसान, ये सब इसमें कवर नहीं होता। मतलब ये एक ऑल इंक्लूसिव पैकेज नहीं है? बिल्कुल नहीं। और डीलर पर निर्भरता वाली बात भी एक सीमा ही है ना? जी, आप मारुति के नेटवर्क में बंध जाते हैं। आपके पास बाहर किसी अच्छे और शायद सस्ते लोकल मैकेनिक से सर्विस कराने का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है अगर आप इस पैकेज का फायदा उठाना चाहते हैं। और अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, लागत बनाम उपयोग। यानी जितने पैसे लग रहे हैं उतना फायदा भी है या नहीं? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो ऐसे तो नहीं कि मैं पैकेज पे ज्यादा खर्च कर दूं और इतना वसूली ना कर पाऊं? ये हो सकता है। मान लीजिए आपने 5 साल 5 सर्विस वाला पैकेज लिया, लेकिन आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है और 5 साल में आप सिर्फ 3 बार ही सर्विस कराते हैं। तो बाकी 2 सर्विस का पैसा गया? हाँ, वो एक तरह से बर्बाद हो गया। यह पैकेज उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो अपनी गाड़ी को कंपनी के बताए शेड्यूल के हिसाब से बराबर चलाते और सर्विस कराते हैं। तो कोई इसका हिसाब कैसे लगाए? कोई आसान तरीका है? एक मोटा हिसाब लगाया जा सकता है। आप डीलर से पूछिए कि बिना पैकेज के अगली 5 सर्विसेज का अनुमानित खर्च कितना होगा। ठीक है। मान लीजिए वो कहते हैं 25,000 रुपए। अब आप इसमें 7-8% सालाना महंगाई दर जोड़ लीजिए अगले कुछ सालों के लिए। यह रकम शायद 28,000-30,000 तक पहुंच जाएगी। अब इसकी तुलना MCP पैकेज की कीमत से कीजिए।
अगर पैकेज की कीमत इसके आसपास या उससे कम है तो ये एक अच्छा सौदा हो सकता है। और अगर ज्यादा है तो? अगर पैकेज की कीमत 35,000 है तो आपको सोचना होगा कि क्या आप उस अतिरिक्त 5,000 या 7,000 रुपए को मन की शांति और सुविधा के लिए देने को तैयार हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। एक और सवाल, क्या एमसीपी के फायदे गाड़ी के नए मालिक को ट्रांसफर किए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये पॉलिसी पर निर्भर करता है और इसे पैकेज खरीदते समय ही स्पष्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रांसफरेबल है तो ये सेकेंड हैंड खरीदार के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण बन जाता है। सही। अब जरा दूसरे प्रोग्राम से इसकी तुलना कर लेते हैं। आपने वारंटी और एमसीपी का फर्क तो बता दिया। एक और प्रोग्राम है सीसीपी, ये क्या भला है? सीसीपी का मतलब है कस्टमर कन्वीनियंस पैकेज। ये एक बहुत ही खास तरह का पैकेज है। खास मतलब? ये उन विशेष परिस्थितियों में इंजन को होने वाले नुकसान को कवर करता है जो मिलावटी फ्यूल के इस्तेमाल या इंजन में पानी चले जाने, जिसे हाइड्रोलॉकिंग कहते हैं। ओ, हाइड्रोलॉकिंग। उसकी वजह से होता है। ये रूटीन सर्विस या मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल नहीं है। रुको, ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। ये साबित कैसे होगा कि नुकसान मिलावटी फ्यूल से ही हुआ है? ये तो बहुत सब्जेक्टिव लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये थोड़ा ग्रे एरिया है। इसके लिए कंपनी की टेक्निकल टीम जांच करती है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला होता है। समझ गया। और मारुति का एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी है, मारुति सुजुकी रिवॉर्ड्स, वो कैसे अलग है? वो पूरी तरह से एक अलग सिस्टम है। मारुति सुजुकी रिवॉर्ड्स एक पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम है। आप जब भी कंपनी से सर्विस कराते हैं, पार्ट्स खरीदते हैं, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। और उन पॉइंट्स का क्या होता है? इन पॉइंट्स को आप बाद में डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक रिवॉर्ड सिस्टम है, एमसीपी की तरह प्रीपेड मेंटेनेंस प्लान नहीं। तो एक लाइन में कहें तो वारंटी इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए, सही। एमसीपी इज इक्वल टू रेगुलर सर्विस के खर्च के लिए, बिल्कुल। सीसीपी इज इक्वल टू मिलावटी फ्यूल या पानी से हुए इंजन डैमेज के लिए, और रिवॉर्ड्स प्रोग्राम लॉयल्टी पॉइंट्स कमाने के लिए। एकदम सही। आपने पूरी तरह से सार निकाल लिया। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? आइए संक्षेप में समझते हैं कि किन लोगों के लिए एमसीपी लेना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। देखिए, अगर कोई अपनी कार को 4-5 साल या उससे ज्यादा रखने की योजना बना रहा है तो ये उनके लिए मतलब का हो सकता है। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म ओनर्स। जी। दूसरा, अगर कोई अपनी कार की सर्विस हमेशा और नियमित रूप से ऑथोराइज सेंटर पर ही कराता है। हाँ, जो लोग बाहर सर्विस कराते हैं उनके लिए तो ये पैकेज बिल्कुल बेकार है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस के खर्चों को लेकर तनाव नहीं लेना चाहता, जिन्हें एक तय बजट में रहना पसंद है, उनके लिए ये मन की शांति देता है। और आखिर में, अगर फ्री पिकअप ड्रॉप और रोड साइड हेल्प जैसी सुविधाएं किसी के लिए बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ ये शायद उतना फायदेमंद न हो अगर आपकी गाड़ी का इस्तेमाल बहुत कम है, मतलब आप पैकेज में मिली सारी सर्विसेज का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। सही। या अगर आप ऑथराइज सेंटर के बजाय किसी भरोसेमंद लोकल मैकेनिक से सर्विस कराना पसंद करते हैं, जो शायद सस्ता भी हो। और सबसे जरूरी, अगर आपको लगता है कि पैकेज की शुरुआती कीमत बहुत ज्यादा है, अगर आपको खुद पर भरोसा है कि आप खर्चों को मैनेज कर सकते हैं, तो शायद आप बिना पैकेज के कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो ये थी मारुति सुजुकी के एमसीपी प्रोग्राम की पूरी कहानी। ये असल में भविष्य की अनिश्चितता और बढ़ती कीमतों के बदले आज निश्चितता और सुविधा खरीदने जैसा है। बिल्कुल। ये हर किसी के लिए एक जैसा समाधान नहीं है। ये एक व्यक्तिगत वित्तीय फैसला है जो हर कार मालिक को अपनी आदतों और अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर लेना चाहिए। कंपनी के लिए ये ग्राहक को अपने सर्विस नेटवर्क में बनाए रखने का एक स्मार्ट तरीका है, और ग्राहक के लिए अगर उनकी ज़रूरतें इससे मेल खाती हैं तो ये वाकई में एक फायदेमंद सौदा हो सकता है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल दिमाग में आ रहा है। ये सारे पैकेज, चाहे वो एक्सटेंडेड वारंटी हो या एमसीपी, असल में ग्राहकों को मन की शांति बेचते हैं। सही कहा। और सोचने वाली बात ये है कि क्या इस मन की शांति के लिए एक तय कीमत चुकाना भविष्य में आने वाले अज्ञात खर्चों का जोखिम उठाने से बेहतर है? ये सिर्फ गणित का सवाल नहीं है, ये मनोविज्ञान का भी सवाल है। असली सवाल ये है कि आप अनिश्चितता के साथ कितने सहज हैं, और इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग होगा।